माँ और अनमोल तोहफा। शहर से कुछ दूर एक छोटा सा जंगल था जिसके नजदीक डोली नामी लड़की का घर था। डोली बहुत अच्छी और ज़हीन लड़की थी, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। एक दिन इसका बाप एक बड़ा तोहफा लेकर घर में दाखिल हुआ। डोली ने इसके बारे में पूछा तो इसके बाप ने जवाब दिया, प्यारी बेटी, कल तुम्हारी अम्मी की सालगिरह है और मैं ये तोहफा इसी के लिए लाया हूँ। अपने बाप की बात सुनकर वो सोचने लगी, ओह, मुझे तो बिल्कुल ही भूल गया था। हालांकि अम्मी जान तो कभी भी मेरी सालगिरह नहीं भूलती। अब मैं इतनी जल्दी तोहफा का इंतजाम कैसे करूँ? इसके बाद डोली अपने कमरे में आ गई और तोहफे के मतलब सोचने लगी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, मगर क्या करे, इसके मतलब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक खिड़की के पास एक जुगनू आया। इसने डोली को अफसुर्दा देखा तो इससे वजह पूछी तो वो कहने लगी, जुगनू मियाँ, कल मेरी अम्मी की सालगिरह है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा तोहफा कहाँ से हासिल करूँ जो मेरी अम्मी की तरह अजीम और कीमती हो। डोली की बात सुनकर जुगनू कहने लगा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी अम्मी को बड़ा तरीन तोहफा देना चाहिए, मसलन आसमान। डोली पहले तो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, जुगनू मियाँ, मेरे लिए तो मेरी अम्मी जान ही सबसे अहम और बड़ी है। मैं इनकी तरह या इनसे भी बड़ी कोई चीज चाहती हूँ। डोली, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जो अपनी माँ को सबसे अच्छा तोहफा देना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। आओ मिलकर कोई ऐसी चीज तलाश करते हैं। डोली जुगनू की रोशनी में घने जंगल में दाखिल हो गई। उन्होंने बहुत तलाश किया मगर कोई भी ऐसी चीज ना मिली जो डोली को पसंद आती। किसी दरख्त पर एक परिंदा सोया हुआ था जो डोली और जुगनू की बातों की आवाज सुनकर जाग गया। डोली, प्यारी डोली, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? परिंदे ने पूछा तो वो उदासी से बताने लगी, कल मेरी अम्मी जान की सालगिरह है और मैं इनके लिए दुनिया का सबसे कीमती, प्यारा और बड़ा सा तोहफा तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत कोशिश के बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो मेरी अम्मी की मोहब्बत के बराबर हो। ओह, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें दुनिया का खूबसूरत तरीन तोहफा देना चाहिए, मिसाल के तौर पर फूल या इसी तरह की कोई दूसरी खूबसूरत चीज। डोली बोली, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज मेरी माँ है और मैं इनकी तरह का कोई खूबसूरत फूल या नगीना कहाँ से हासिल कर सकती हूँ? तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं इसकी तलाश में तुम्हारी मदद करूँगा। चुनाचा वो तीनों घंटों ऐसी चीज की तलाश में लगे रहे मगर नाकाम रहे, हत्ता कि इनकी मुलाकात एक खरगोश से हो गई। प्यारी डोली, तुम क्या ढूंढ रही हो? खरगोश ने पूछा तो डोली ने जवाब में बताया, कल मेरी अम्मी जान की सालगिरह है और मैं इनकी तरह की कोई खूबसूरत चीज तलाश कर रही हूँ मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हें इन्हें दुनिया का बेशकीमत तोहफा देना चाहिए, जैसे चांद या सितारे। खरगोश की बात सुनकर डोली ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, खरगोश मियाँ, दुनिया में सबसे कीमती और अनमोल चीज मेरी माँ ही है, क्योंकि इसने हर तरह से मेरा ख्याल रखा, मुझे लोरियां सुनाई, मेरे कपड़े, खाने पीने, गर्ज के हर फरमाइश को पूरा किया। अगर मैं चांद सितारों को इनके हार या बालियों में भी डाल दूं, तो फिर भी वो मेरी माँ की तरह कीमती नहीं हो सकते। खरगोश डोली का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम एक अच्छी और अपनी माँ से मोहब्बत करने वाली लड़की हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। चुनाचे वो चारों किसी बेहतरीन चीज की तलाश में निकल पड़े और इनकी मुलाकात एक मकड़ी से हुई। इसने भी वही सवाल किया। डोली कहने लगी, कल मेरी अम्मी जान की सालगिरह है और मैं इन्हें इनकी मोहब्बत के बराबर कोई तोहफा देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे और मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मुझे कोई भी कीमती तरीन चीज तोहफा में देने के लिए नहीं मिल रही। तो ये बात है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी माँ को दुनिया की कोई ऐसी चीज देनी चाहिए जो इन्हें बहुत खुश करे। हाँ, ये ठीक है, मगर ऐसी चीज कौन सी हो सकती है? क्या कोई मजेदार केक या कोई लिबास या सैंडल वगैरह? डोली ने पूछा और फिर खुश होते हुए कहने लगी,
मेरी माँ को साड़ी बहुत पसंद है और मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी इन्हें दूंगी, मगर अब तो सुबह होने में वक्त भी बहुत कम रह गया है, ऐसा कैसे होगा? डोली की बात सुनकर मकड़ी बोली, डोली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो जो अपनी माँ की खुशियों के लिए सोचती हो। हालांकि दूसरे बहुत से बच्चे ऐसा नहीं करते, इन्हें अपनी सालगिरह तो याद होती है मगर अपने वालिदैन की सालगिरह को भूल जाते हैं। वो खुद तो तोहफे मांगते हैं मगर अपनी वालिदैन को कोई तोहफा नहीं देते, मगर तुम ऐसे बच्चों से बिल्कुल अलग हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते ही मकड़ी ने एक साड़ी तैयार करनी शुरू कर दी। डोली ये देखकर बहुत खुश हुई और अपनी सारी थकावट भूल गई। इसका दोस्त जुगनू काफी दूर से कुछ खूबसूरत फूल लेकर आया ताकि मकड़ी की तैयार की हुई साड़ी को सजाया जा सके। खरगोश भी काफी दूर से फूलों के रंग लेकर आया ताकि साड़ी में ये रंग भरे जा सके, जबकि परिंदा मुख्तलिफ दरख्तों की शाखों और फूलों से शबनम के कतरे हासिल करके लाया। यूं इन सब ने मिलकर दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी तैयार कर ली। ये यकीनन दुनिया की सबसे खूबसूरत और अनमोल साड़ी है जिसे अम्मी जान देखकर बहुत खुश होंगी। डोली ने कहा तो इसके सब दोस्त भी खुश हो गए। फिर वो सब साड़ी लेकर डोली के घर की तरफ रवाना हो गए। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक मौसम खराब हो गया और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। वो सब परेशान हो गए। फिर इससे पहले कि वो कोई महफूज जगह ढूंढते, अचानक साड़ी बारिश और तेज हवा की वजह से फटकर बिखर गई। इनकी सारी मेहनत जाया हो गई। डोली ये देखकर पूरी रात रोती रही। सुबह की पहली किरण के साथ ही इसको अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो इसे ढूंढ रही थी। डोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुम सारी रात कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। अपनी माँ की बात सुनकर डोली फूट फूट कर रोने लगी। इसकी माँ ने इसे प्यार किया और शफकत से रोने की वजह पूछी तो वो बताने लगी, अम्मी जान, मैं आपकी सालगिरह पर दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल, कीमती और खूबसूरत चीजें देना चाहती थी, मगर मैं इन तमाम चीजों को ढूंढने में नाकाम रही। फिर मैंने अपने दोस्तों की मदद से दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी तैयार की, मगर बारिश और तेज हवा की वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो गई। मुझे बहुत दुख है, मैं आपकी सालगिरह पर कुछ भी नहीं दे सकूंगी। डोली फिर रोने लगी। बेटी की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और फिर इसे प्यार करते हुए कमरे में ले गई। इसके दोस्त जुगनू, परिंदा, खरगोश और मकड़ी भी इसके साथ थे। फिर सालगिरह के केक के सामने बैठकर इसकी माँ ने केक इसके मुंह में डाला और शफकत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, प्यारी बेटी, तुम जानती हो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज क्या है? वो तुम हो। मुझे तुमसे ज्यादा कोई चीज भी अजीज नहीं। डोली ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी दोस्त को खुश देखकर जुगनू, परिंदा, खरगोश और मकड़ी भी खुश हो गए। यूं इन सब ने मिलकर सालगिरह मनाई और केक खाया। दोस्तों, आप अपनी अम्मी को सालगिरह पर क्या तोहफा देंगे? अभी से सोचना शुरू कर दें, क्योंकि माँ तो अनमोल होती है।